हाय एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, कैसे ये मैकेनिज्म काम करेगा और आपको इसमें क्या करना होगा, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे आज इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आपको 1 अक्टूबर से पहले जरूर देखना है, क्योंकि जीएसटी की साइट पर 1 अक्टूबर के बाद ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम एप्लीकेबल हो जाएगा। ये आपको साइट पर शो होगा, तो आपको इसलिए समझना बहुत जरूरी है कि आपको इसमें क्या एक्शन लेना है। सो आइए समझते हैं इसे। लेकिन इससे पहले हम समझेंगे कि जीएसटी में रिटर्न कैसे हमें फाइल करनी होती है, कैसे ये सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले सप्लायर फाइल करता है अपनी GSTR-1। कौन फाइल करता है? ये फाइल करता है हमारा सप्लायर। सप्लायर जब अपनी GSTR-1 फाइल कर देता है, उसमें सारे इनवॉइस हमें शो करा देता है। तो ये इनवॉइस कहाँ पर शो होते हैं? ये इनवॉइस शो होते हैं रेसिपिएंट की GSTR-2B में। रेसिपिएंट के सारे इनवॉइस देख सकता है अपनी GSTR-2B में। अब जब ये इनवॉइस GSTR-2B में भी शो हो जाते हैं, इसके बाद रेसिपिएंट क्या करता है, वो अपनी GSTR-3B फाइल करता है और इन इनवॉइस की ITC को उसमें क्लेम कर लेता है। अब ये जो इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम आया है, ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम क्या काम करेगा? तो ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम रिलेटेड है आपकी आईटीसी से। आईटीसी अब आप अपने अकॉर्डिंग क्लेम कर सकते हैं, मतलब कौन से इनवॉइस की आईटीसी आपको लेनी है और कौन से इनवॉइस की आईटीसी आपको नहीं लेनी है, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो ये कैसे होगा, आइए इसको पूरा समझ लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले ये इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम अवेलेबल हो जाएगी, ये फैसिलिटी 1 अक्टूबर से जीएसटी पोर्टल पर। अब क्या होगा इसमें, इस सिस्टम में ओनली द एक्सेप्टेड इनवॉइस बाय द रेसिपिएंट वुड बिकम पार्ट ऑफ GSTR-2B एज देयर एलिजिबल ITC। GSTR-2B में अभी तक सारे इनवॉइस शो होते थे, लेकिन इसमें अब वही इनवॉइस शो होंगे जो रेसिपिएंट एक्सेप्ट करेगा। जो इनवॉइस हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो 2B में भी नहीं आएंगे, साथ ही साथ GSTR-3B में भी उसकी ITC ऑटो पॉपुलेट नहीं होगी। कैसे ये शो होगा? तो इस तरीके से आपको साइट पर ये शो होगा। अब इसमें आपके पास 3 ऑप्शन रहेंगे, एक्सेप्ट, रिजेक्ट और पेंडिंग। एक्सेप्ट, अगर आपका कोई इनवॉइस ठीक है, उसकी आईटीसी आप क्लेम कर सकते हैं, सारी कंडीशंस आईटीसी क्लेम करने की पूरी हो रही हैं, तो आप उसको कर लेंगे एक्सेप्ट। एक्सेप्ट करने के बाद ये चला जाएगा आपकी GSTR-2B में। दूसरा ऑप्शन है कि आप इसे रिजेक्ट कर दीजिए। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पोर्टल पर कुछ इनवॉइस शो होते हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ये इनवॉइस हमारी नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, उस इनवॉइस को कर देंगे रिजेक्ट। वो यहाँ से फिर हट जाएगा, आपकी 2B में ये इनवॉइस शो नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है पेंडिंग। अब अगर आपको लगता है कि किसी इनवॉइस की आईटीसी क्लेम करने की सारी कंडीशंस पूरी नहीं हुई है, तो आप इस इनवॉइस को पेंडिंग में डाल दीजिए। पेंडिंग में डालने से क्या होगा, पेंडिंग में डालने से ये इनवॉइस इस मंथ की GSTR-2B में तो शो नहीं होगा, लेकिन नेक्स्ट मंथ ये फिर से आपको शो होगा आपके IMS डैशबोर्ड पर, और दोबारा से आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब इसमें और भी जितनी चीजें हम एक बार समझ लेते हैं। तो सबसे पहला आता है कि हम एक्शन कब लेंगे, किस टाइम तक हमें ये एक्शन लेने होंगे। तो दीज एक्शंस कैन बी टेकन फ्रॉम द टाइम ऑफ सेविंग द रिकॉर्ड्स इन GSTR-1 IFF 1A बाय द सप्लायर। सप्लायर जब अपनी GSTR-1 IFF या 1A में कोई भी रिकॉर्ड को सेव करता है, तो वो सेव होने के बाद ही उसके रेसिपेंट के डैशबोर्ड पर शो हो जाएगा। अब रेसिपेंट कब तक एक्शन ले सकता है? तो वो एक्शन ले सकता है टिल द रेसिपेंट टैक्सपेयर फाइल हिज करस्पॉन्डिंग GSTR-3B। तो अपनी GSTR-3B को फाइल करने से पहले तक वो एक्शन ले सकता है। तो ये हो गई इसकी टाइम लिमिट कि कब तक आपको इसमें एक्शन लेना है। अब ये देखने के बाद आपको लग रहा होगा कि ये तो एक और कंप्लाइंस आ गया, अब फिर से बर्डन आ गया हमारे ऊपर, इतने सारे क्लाइंट हैं तो हम किस किस का ये चेक करेंगे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए ये फैसिलिटी बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं तो आप एक्शन लीजिए, अदरवाइज आप एक्शन मत लीजिए। तो हम एक्शन लेंगे या नहीं, इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा एक बार समझ लेते हैं। देख सकते हैं कि अगर आप कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, कोई भी एक्शन आपने नहीं लिया, तो क्या होगा, ये इनवॉइस और ये रिकॉर्ड्स मान लिए जाएंगे डीम्ड एक्सेप्टेड। मतलब आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो सारे इनवॉइस
जितने भी इनवॉइस हैं वो सब आपके GSTR 2B में रिफ्लेक्ट करेंगे, साथ ही साथ उनकी ITC ऑटो पॉपुलेट हो जाएगी GSTR 3B में। इसके बाद अगर एक्सेप्ट करते हैं तो फिर तो आपका 2B में आएगा ही, अगर हम रिजेक्ट करते हैं तो ये 2B में नहीं आएगा, और अगर पेंडिंग करेंगे तो इस मंथ में आपकी 2B में शो नहीं होगा, लेकिन सेम इनवॉइस आपका नेक्स्ट मंथ में IMS में दोबारा से शो करेगा और अब आप इसकी ITC को क्लेम कर पाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कि QRMP के केस में क्या होगा। तो QRMP के केस में भी बिल्कुल सेम ऐसा ही प्रोसीजर रहेगा, बस क्या चेंज है कि QRMP में 2B हमारी शो होती है क्वार्टरली बेसिस पर, तो क्वार्टरली बेसिस पर ही वो इनवॉइस जो आपने एक्सेप्ट किए हैं आपकी 2B में आ जाएंगे। तो ये कंप्लीट एडवाइजरी है जिसमें सारी चीजें बताई गई हैं, तो आप इस एडवाइजरी को एक बार रीड कर सकते हैं। कहाँ पर मिलेगी ये एडवाइजरी? तो आपको क्या करना है, आपको जाना है GST की साइट पर। GST की साइट पर होम पेज पर जहाँ पर न्यूज एंड अपडेट आते हैं, आप यहाँ से इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम में जाकर क्लिक हेयर करेंगे, आपको कंप्लीट एडवाइजरी मिल जाएगी। तो आप यहाँ से इसको रीड कर सकते हैं और समझ सकते हैं। आई होप आपको बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है IMS से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे GST से रिलेटेड आपको सारे चेंजेस, सारे अपडेट मिलते रहेंगे।